माता दी। माता भगवती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं जो हम सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। यह विशेष पाठ श्री दुर्गा कवच पाठ। यह दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें हर संकट, भय और चुनौती से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, माँ का यह दिव्य कवच सदैव हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। श्रोताओं, इस पाठ के माध्यम से हम सब अपनी आस्था और अपनी भक्ति को दृढ़ करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबको हर मुश्किल से बचाएं। तो चलिए अब हम अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का स्मरण करके इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत ही गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। 18 महापुराण में से एक मार्कंडी पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को भी नहीं बताया हो, वो कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करें तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमने संदेह रक्षा की हो। चामुंडा प्रेत पर वाराही, भैंसे पर रोही, हाथी, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। हे माहेश्वरी, बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजते हैं। बैल पर बैठी हुई स्त्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त हैं और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटक और तोमर पशु तथा पासमाला और त्रिशूल, उत्पंग सारंग तथा शस्त्रों के दैत्यों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के कल्याण के धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नरत कोण में खटक धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारणी वायु कोण में मृगी वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाएं की ओर, अपराजिता दाहिनों की ओर मेरी रक्षा करें। ऊर्ध्वनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करें और अश्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतुनी यज्ञ घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोल कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे की ओट की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की, चंटिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की,
घाटी की और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ढोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधड़ी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और व्रतधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा करे। अंबिका देवी करे। शूले सवरी देवी संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुली की रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिका देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहभाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष मर्दनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला दोनों जम की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालू की, दिष्टा करवाली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वाणेश्वरी वाणी की रक्षा करो। रोम बलियों की, छिद्रों की, कोभरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जला वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुटट सवरी देवी, पद्मावती कमल की कोष चूड़ामणि कप की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभद्र देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरी वृक्ष की, छत्र शबरी देवी छाया की और धर्मधारणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपमान व्याग उदान समान की वज्र हस्र देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडी की आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और रह गया हो उसके प्राणों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होता है। 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि संबंधी व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंघर और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है और समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल, देवता माला आदि डाकनी शक्तियाँ, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकियाँ, गृहभूत पिशाच यथा गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए दुर्गे मात की जय।